सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि फिर से बीजेपी सरकार बनते ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी बनाई जाएगी। जी न्यूज से बातचीत में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के लिए बेहद जरूरी है। दोनों तरफ दो सरहदों से यहाँ से जुड़ा हुआ हमारा राज्य है, तो यहाँ पर हम निश्चित रूप से इसको लाएंगे और यहाँ पर लागू करेंगे। पुष्कर सिंह धामी के बयान पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा और कहा कि बीजेपी हार रही है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। बाबा साहिब ने कहा था कि ये वॉलंटरी होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। आपकी जमीन खिसक रही है तो आपको अचानक ही याद आता है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की है। संविधान ने हमारे ऊपर ये दायित्व डाला है कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज समाजवादी पार्टी की नेता ने हिजाब को लेकर विवादित बयान दिया। यूपी के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष रुबीना खानम ने हाथ काटने की धमकी दी। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि माहौल बिगाड़ने के लिए हिजाब विवाद को हवा दी जा रही है। ये कुछ लोग देश में माहौल खराब करके शरीयत कानून को लागू कराना चाहते हैं। हिजाब पर 8 फरवरी को कर्नाटक में विवाद शुरू हुआ था और आज 5वें दिन भी इस मामले पर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। आज उत्तराखंड में रैलियों का शनिवार रहा। आज उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्रपुर में चुनावी रैली करते हुए बीजेपी के लिए वोट मांगे। आप मेरी सभा सुनने नहीं आए हैं, आप तो मुझे धामी सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण देने आए हैं। कोटद्वार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरा। जिसकी स्वयं की पहचान संदिग्ध है, वह व्यक्ति अब हिंदू की भी परिभाषा करने लग गया है। उनके तो परनाना अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं। उत्तराखंड की 70 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के चुनाव का प्रचार आज थम गया। दूसरे दौर में 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस दौर में योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जैसे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। दूसरे दौर के प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में गर्मी पर फिर बयान दिया। कुछ लोगों में तालिबान के नाम पे कुछ ज्यादा ही गर्मी आ रही थी, तो मैंने कहा हमने तो ये गर्मी शांत करने के लिए पहले ATS का सेंटर यहाँ दे दिया है। आज उत्तराखंड चुनाव का भी प्रचार थम गया। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बीच कोरोना के कम होते मामलों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने कुछ और रियायतें दी हैं। अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार किया जा सकेगा। अब तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही प्रचार की इजाजत थी। मैदान पर रैली स्थल की अधिकतम क्षमता के 50% संख्या के साथ सभा की इजाजत रहेगी। पद यात्राओं को भी अनुमति मिली है, लेकिन सीमित संख्या के लोगों के साथ ही पद यात्राएं की जा सकेंगी। IPL 2022 के अब तक के ऑक्शन में ईशान किशन सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। उन्हें 15 करोड़ 25 लाख में मुंबई इंडियंस ने खरीदा। ईशान पर बोली लगाने के लिए मुंबई और गुजरात के बीच 10 मिनट तक लंबी होड़ चली। दीपक चाहर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ में खरीदा। वहीं श्रेयस अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने हर्षल पटेल और वानिंदु हरसरंगा को 10 करोड़ 75 लाख की बड़ी कीमत में खरीदा। इसके अलावा इतनी ही कीमत पर शार्दुल ठाकुर को दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में शामिल किया। इससे पहले वो चेन्नई सुपर किंग्स में थे। चौंकाने वाली बात यह रही कि पूर्व बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन, सुरेश रैना और राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर चुके स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ियों को कोई खरीदार नहीं मिला। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.